जय माता की सभी संगत को। आज बात करेंगे कि 21 दिन की माता चौगान वाली, चुराहे वाली, मदान वाली की सेवा ने किस प्रकार से बदल दी एक साधिका की जिंदगी। यानी कि उनके ऊपर प्रेत बाधा हुआ करती थी। जो उनके घर के ही प्रेत थे वो देवी माँ का रूप लेकर के उनके घर में भोग प्रसाद आदि खाते थे। तो जैसे ही वो दरबार में आते हैं स्कैनिंग के लिए, पूछा के लिए, तो क्या होता है कि उनके सिर के ऊपर जो खेलने वाली देवी थी वो अचानक से प्रेत बन करके आ जाती है अपने असली रूप में, और ये बताती है कि मैं इनके घर का ही हूँ, परंतु इन्होंने क्योंकि मेरी पूजना नहीं दी है, मेरा कोई पाठ नहीं करवाया, मेरे नाम का ये कोई वस्त्र आदि दान नहीं करते हैं, तो मैं इसलिए देवी का रूप लेकर के खा लेता हूँ इनके भोग प्रसाद को। यानी कि कोई रूप लेकर के तो वो भोग प्रसाद खाएंगे। तो अब जैसे उस प्रेत को शांत करने के लिए माता चुराहे वाली, मदान वाली माता की उनको सेवा दी गई 21 दिन की, क्योंकि मदान वाली माता इतनी पावरफुल देवी होती हैं कि आप अगर आपके पितृ रुष्ट हैं और घर में कोई प्रेत बाधा है, यानी कि घर के ही कोई प्रेत प्रेतिन है, तो आप अगर 21 दिन चौगान वाली माता की लगातार सेवा करते हो तो उनको शांत हो जाते हैं। देखिए वो शांत होते हैं, कटते नहीं, जाते नहीं, क्योंकि घर के जो प्रेत होते हैं उनको शांत किया जाता है, मनाया जाता है अपनी भलाई में, यानी कि हमारे अच्छे के लिए, कार्य करने के लिए। अगर कोई भगत आपसे ये बोलता है कि आपके घर के ही जो प्रेत प्रेतिन हैं उनको हमने हटा दिया, निकाल दिया, भगा दिया, वो आपसे सरासर झूठ बोल रहा है, सरासर ये गलत बात होती है, क्योंकि घर के प्रेत कभी बाहर नहीं भेजे जाते, उनको केवल पूजा पाठ से शांत किया जाता है, मनाया जाता है, ये बात होती है। तो जैसे उनको सेवा दी गई तो सेवा स्टार्ट होने के 4 दिन बाद माता ने भयंकर परीक्षा ली और उनके घर में झगड़ा शुरू हो गया। अब इसको परीक्षा कह लो या फिर ये कह लो कि जो प्रेत थे उनको माता की सेवा से, जैसे ही माता की पॉजिटिव एनर्जी माता के स्थान से उनके घर में जाती है, माता उनके साथ चलती है, तो उनको दिक्कत होती है और वो उनकी बुद्धि भटका देते हैं। तो 5 दिन बाद वो दरबार में आके बोलते हैं कि जैसे ही हमने इसकी सेवा शुरू करी हमारे घर में झगड़े शुरू हो गए। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी प्रेत बाधा नहीं चाहेगी कि वो आपके घर से बाहर निकले, क्योंकि उसको खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, देवी माता के नाम पर वो सारी चीज़ें आपके घर से ले रहा है। तो अब अगर किसी को खाने को मिलता है और अचानक से आप उसको बोलते हो कि शांत हो जाओ, अब हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे या फिर बाहर निकलो, तो वो झगड़ा करवाता है या बुद्धि बांध देता है प्रेत आपकी। तो जैसे उन्होंने सेवा कंटिन्यू करी, उसमें कुछ माता का भोग प्रसाद होता है, यानी कि कच्ची कढ़ाई बोली गई है उनको 21 दिन के लिए माता पर ले जाने के लिए। कच्ची लस्सी से माता को स्नान करवाना है, 5 बताशे जो भी देवी उनके जोड़े में आपके घर में पूजित है उनके लिए, और उनके चुगाने पीर जो होते हैं, माता का प्रेत भी उनको बोला जाता है, उनके लिए अलग से ही 2 बताशे हो गए, या फिर कच्ची कढ़ाई में से थोड़ा सा निकाल करके उनके लिए अलग से भोग रखा जाता है, क्योंकि वो ही वो होते हैं जो हमारे रुष्ट पितरों को मनाने में, हमारे प्रेतों को मनाने में सबसे आगे कार्य करते हैं। तो ये बात हो गई। अब 21 दिन तक जैसे उन्होंने सेवा करी, तो 21वें दिन वो अपने अनुभव शेयर करती हैं, बताती हैं कि 21वें दिन आपके रूप में हमें माता के दर्शन हुए, यानी कि आपने आकर के हमारी झोली भरी है, यानी कि कोई फल वगैरह उनकी झोली में स्वप्न के माध्यम से डाला गया है हमारे रूप में, यानी कि माता चुराहे वाली ने हमारा रूप लेकर के उनकी झोली भरी। और 15 दिन बाद जब वो दरबार आती हैं, क्योंकि अभी 1.25 महीने से दरबार बंद है, 15 दिन बाद आकर के बताती हैं कि माता की दया से अभी मेरी झोली भर गई है, यानी कि उनको गर्भ ठहर गया है 5 साल के बाद। अब वो उनको बच्चा होने वाला है, यानी कि खुशी उनके घर में एक आ गई है। माता चुराहे वाली की सेवा से इतना बढ़िया उनका कार्य हो गया है। अब देखिए जिनके घरों में माता की बच्ची की लाग अगर आपकी रहती है, पहले अगर आपके घर में कोई बच्चा हो चुका है और उसके नाम की माता आपके घर में बच्ची वगैरह लेती है, तो वो ज़रूर दें, क्योंकि अगर उसको नहीं देते हो तो वो वंश रोक देती है, आपकी घर की बरकत रोक देती है, आपके घर में भूत प्रेतों को खड़ा कर देती है और स्वयं भी भूत प्रेत का रूप लेकर के आपके कार्यों को बांध देती है, आपकी बुद्धि को बांध देती है। यानी कि कुल मिलाकर के आपके घर में एक क्लेश का, झगड़े का और नकारात्मकता का माहौल क्रिएट हो जाता है। ये सब अपने कुल की देवियों को ना मनाने का प्रभाव होता है। तो माता रानी की 21 दिन की सेवा के ये प्रभाव हुए कि उनकी ज़िंदगी बदल गई और उनको 5 साल बाद घर में खुशी मिली। अब जिनके काम धंधे रुके हुए हैं, जिनके कार्य नहीं चलते हैं या कोई कार्य है, तो पूरी श्रद्धा से माता रानी को मनाओ भाई, माँ की 21 दिन की सेवा करो। सेवा में क्या रहता है, आपको कच्ची लस्सी लेके जानी है और कच्ची कढ़ाई, उसमें 2 बताशे चौगानी पीर के और 5 बतासे जो भी शक्ति आपके घर में पूजित है, चाहे वो पाथरी वाली हो, चाहे वो माँ काली हो,
चाहे वो शीतला माता हो, जो भी चुगान वाली के जोड़े में आपके घर में पूज रही हैं उनके नाम के लेकर के आपको जाने हैं। सिंदूर का तिलक लगाना है और माता रानी को पहले दिन आपने चुनरी 16 श्रृंगार अर्पण करना है और 21वें दिन नारियल चुनरी और 16 श्रृंगार अर्पण करना है। ये सेवा 21 दिन की जो दरबार से बताई जाती है लोगों को करनी है आपने। जिनको लगता है कि हमारे ऊपर ओपरी है, प्रेत बाधा है, या फिर ये लगता है कि किसी ने कोई तंत्र करवा दिया, आप करके तो देखिए, क्योंकि बिना किए रिजल्ट निकालना ये बहुत गलत है। जिन लोगों ने किया है, हम खुद करते हैं। जब भी हमारा कोई कार्य अटक जाता है तो 21 दिन की माँ चौराहे वाली की सेवा उठा लेते हैं, अपने आप कार्य सुचारू रूप से चलने लग जाते हैं। क्योंकि भाई जीवन है, जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती हैं। जैसे आप कुल की देवियों की, चौराहे वाली माता की सेवा करते रहते हो, ऐसे ऐसे वो आपके घर में बरकत लानी शुरू कर देती हैं। अब कुछ भगत ऐसे होते हैं जो हमसे जुड़े हैं, जो जिन्होंने अपने गुरुओं का पहले त्याग किया है। उनमें से कुछों की ये बात है कि पहले हमें शक्ति दर्शन देती थी, हमें बताती थी, अब नहीं बताती, अब हमें कुछ पता नहीं चलता, हमारी शक्तियाँ रुष्ट हो गई हैं। कारण ये है कि पहले जिस वेग से, जिस श्रद्धा से आप उनकी सेवा पूजा किया करते थे, सिद्धि मिलने के बाद जब आपको वो बताना शुरू कर देते, उसके बाद आप वो पूजा पाठ नहीं करते हो, उसको कंटिन्यू नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि अब आपको सिद्धि मिल चुकी है, अब आपको देवी माँ सारे कार्य खोलती है, अब आप उनका भोग देने में भी देर कर देते हो, भूल जाते हो। और ये उन शक्तियों का ही प्रभाव होता है, क्योंकि गुलामी किसी को भी पसंद नहीं होती और सिद्धि ज़्यादा दिन किसी के पास टिकती नहीं है। तो सिद्धियों को अपने पास टिकाने के लिए आपको निरंतर उनकी सेवा पूजा करते रहने पड़ती है। यानी कि 21 दिन, 41 दिन या फिर 11 दिन या फिर 7 दिन सेवा उठाते रहिए और करते रहिए अगर आपके पास कोई सिद्धि है। और अगर नहीं है तो सिद्धि पाने के लिए भी आप ये सेवा पूजा कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारे घर के पितर होते हैं, कुल देवी होती है, या किसी इष्ट की सेवा हम कर रहे हैं, सबसे पहला कार्य नगर खेड़ा और माता जो चुगान वाली है, इन्हीं को मना के किया जाता है। क्योंकि अगर किसी शक्ति का आह्वान आप करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो वो चौराहे से ही होकर के आती है। तो सबसे पहले आपको चौराहे वाली माता की सेवा करनी है, उनके नाम का भोग प्रसाद देना है, उसके बाद किसी साधना सेवा को करने बैठिए और फिर देखिए आपका कैसे उद्धार होता है, कैसे कल्याण होता है। क्योंकि बिना किए अगर आप ये कहोगे कि माता ने मेरा कुछ नहीं किया, कई बार 21 दिन सेवा करने के बाद आपको 10-15 दिन बाद रिजल्ट मिलता है, कई बार महीने के बाद। वो आपकी सेवा के ऊपर निर्भर होता है, आपने कैसे मन से सेवा करी है। तो आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं माता रानी की किसी नई सेवा के साथ, नई जानकारी के साथ। तो करके देखिए, क्योंकि करके ना बिना कुछ करने से कुछ करना हमेशा ही बेहतर होता है। तो चलिए जी, सभी को जय माता की।